हेलो दोस्तों, मैं शुक्ला एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके एमएस न्यूज़ चैनल पर। आज मैं लेकर आ गया हूं वेरी सिंपल ट्रिक आपकी सेंटेंस की। सेंटेंस ऐसी चीज़ होती है जो हम 1 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कई सारे कन्फ्यूजन रह जाते हैं जो कन्फ्यूजन नहीं दूर होते हैं। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ सेंटेंस। कृपया इसको मत छोड़ें। जो हमारा सेंटेंस होता है, टेंस होता है, तो जो हमारा टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसको बहुत फ्रीली माइंड से समझना है आपको। अगर आपने हैवी लिया तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगी। तो क्या होता है, जो हमारा टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने में? 4 पार्ट में। और ये जो पार्ट 2 देख रहे हैं आप, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सिमिलर होते हैं, सिमिलर। इसमें डिफरेंस किसका होता है? ओनली ऑल टाइम का। टाइम का इसमें डिफरेंस होता है, जिसमें यूज किया जाता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर। मैं इंडेफिनिट का बेस लेकर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट से। तो यहाँ पे हमने पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट का रूप दिया है, इसलिए कि आपको ये समझ में आ जाए और आपके पास एक भी कन्फ्यूजन ना बचे। तो इसी प्रकार ये सारे सेंटेंस को हम रखते हैं। कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। परफेक्ट है तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसी तरह हम सारे सेंटेंस को रखते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है और ई एस होती है। एस या ई एस और या एस। ई एस कहाँ यूज होता है? जैसे आपका हो गया गो, तो गो में गोज हो जाता है तो ई एस जुड़ जाता है, मतलब कुछ यूनिक वर्ड्स में ई एस जुड़ता है। और डज की बात करें तो हमारा जैसे नॉट लग गया निगेटिव और सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा डू डज का प्रयोग होता है। फिर एस या ई एस हट जाते हैं, और आई के साथ भी एस या ई एस यूज नहीं किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं पास्ट की। तो वहीं पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में, इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारी सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। वही बात करें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो वहाँ पे ये चीज़ जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये हिडन होकर हमारा डिड का प्रयोग होने लग जाता है। और वही बात करें अगर हम फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हमारा विल और शैल का प्रयोग होता है। आई के साथ कंटिन्यू शैल का प्रयोग होता है, और अन्य जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं सी, ही, सी, यानी कि नंबर 1, यानी कि सिंगुलर जो वाक्य होते हैं उसके साथ विल का प्रयोग होता है, और प्लूरल के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है। आई के साथ ये कंटिन्यू रहता है। ये बात हो गई शॉर्ट में हमारी इंडेफिनिट की। इसी प्रकार हमारे सारे सेंटेंस हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में जानकारी दिए दे रहा हूँ। बात कर लेते हैं, हमारा कंटिन्यूस आ गया, तो कंटिन्यूस के हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि तीनों टेंस को हम लेकर चल रहे हैं कंटिन्यूस के अंतर्गत। तो प्रेजेंट में बात करें तो हमारा इज एम आर होता है। पास्ट में बात करें तो वाजवर होता है। फ्यूचर में अगर इसी की बात करें, तो फ्यूचर में सेल हैज़ हैव का प्रयोग होता है। हैज़ हैव का फ्यूचर में प्रयोग होता है, और इसी में फ्यूचर का प्रयोग होता है। और इसी में बात कर लेते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो जो प्रेजेंट में कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें कंटिन्यूसली आपकी इज़म आर प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, और वर्ब की जो होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म लगती है। और वहीं अगर बात करें हम निगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, और आगे आने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है तो वर्ब के बाद राइट किया जाता है।
वहीं बात करते हैं पास्ट में, तो पास्ट में जो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है तो अफर्मेटिव में कॉन्टिन्यूसली वाज वर्ब का प्रयोग होता है, प्लस इसकी भी वही प्रक्रिया होती है आईएनजी, इसमें भी प्रयोग होता है। और वहीं अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में वाज वर्ब उसी प्रकार आपका आगे आ जाता है और इसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। फ्यूचर में बात करते हैं तो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर की कॉन्टिन्यूस की बात करें, सर एक चीज़ मैं आपको गलत बता गया फ्लो में कि जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है तो उसमें सेल है और सेल बी और विल बी का प्रयोग होता है। तो जैसे फ्यूचर में हमारा उसी प्रकार सेल बी आईएनजी फॉर्म लगेगी और आईएनजी फॉर्म के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो इसमें जो परफेक्ट टेंस होता है तो ऑल इन ऑल, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो फ्यूचर जो हमारा परफेक्ट टेंस होता है, मैंने बताया कि इसमें हैज़ हैव का प्रयोग होता है फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का प्रयोग होता है। हैज़ हैव के साथ आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जिसके मैंने आपको पहले बता दिया था। और ऐसे ही हम चलते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में क्या होता है कि हैड और ओनली ऑल हैड का प्रयोग होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट में चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, तो उसमें थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो इसमें भी हैड का प्रयोग होगा और इसमें भी अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कॉन्टीन्यूसली थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और ये जो उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो होता है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करते हैं पहले। तो इसमें यूज होता है हमारा हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ हैव बीन इसमें थोड़ा डिफरेंस है तो कॉन्टीन्यूअस के सिमिलर ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ध्यान देने की बात है, इसको आप बहुत फ्रीली समझिएगा। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है उसमें हमारी हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। इसमें एक चीज़ ये सिमिलर डिफरेंस क्या होता है इसमें कि डिफरेंस इसमें ओनली ऑल टाइम का होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओनली ऑल इसमें टाइम का डिफरेंस होता है। तो इस टाइम के डिफरेंस के चलते हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो हमारा निश्चित समय होता है और अनिश्चित समय होता है, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित समय के लिए हमारा सिंस का प्रयोग होता है, निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग होता है। इसमें इतना डिफरेंस होता है कॉन्टिन्यूअस से। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिली होगी। धन्यवाद। पहली बार अगर वीडियो में आए हैं तो नहीं कहूँगा, अगर आपको सुविधा हो तो ही सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।